व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी ब्लास्टर। कैसे हो बच्चे लोग? होप यू आर डूइंग वेल। मस्ती में पढ़ाई करो। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो देखा था उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। ठीक है कि रिवॉल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ था, कहाँ पर मीटिंग थी, तो वर्साई में मीटिंग थी। किस चीज़ की मीटिंग थी? स्टेट जनरल की मीटिंग थी। ठीक है, इसके बाद फिर क्या हुआ था? मांग रखी गई थी टैक्सेशन इंक्रीज करने के लिए। प्रपोज किया गया था। किसने प्रपोज किया था? किंग ने किया था वहाँ पे। और किसने डिनाई कर दिया था? थर्ड स्टेट के लोगों ने जो है उसको डिनाई कर दिया था। ठीक है, तो इसके बाद फिर अपन लोग आगे चलते हैं। ठीक है, वेट अ मिनट, हम लोगों ने कहा। ठीक है, तो अपन कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर से। तो हम लोगों ने क्या देखा था भाई कि कौन था जो थर्ड स्टेट को लीड कर रहा था। ठीक है, जो नोबल्स में से था वो था आपका मिराबियो एंड एबिसीज। ठीक है, ये जो था वो कौन था? ये थर्ड स्टेट के लोगों का जो था वो लीडर बन गया था। ठीक है, इसके आगे अपन लोग देखते हैं। इसके आगे अपन देखते हैं क्या 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 है। ये देखो, ये जो है ना, ये टेनिस कोर्ट है। ठीक है, यही मैं ढूंढ रही थी। हाँ, तो ये है आपका फिगर 5, ये टेनिस कोर्ट है। यहाँ पर क्या है, ये लोगों की भीड़ लगी हुई है। ठीक है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये किसकी है? ये जो क्राउड है वो किसकी है? थर्ड स्टेट के लोगों की है। और ये लोग तो फाइनली रिवॉल्यूशन में उतर ही आए थे कि नहीं भाई, अब तो ना ये जो बाय बर्थ प्रिविलेजेस मिलते हैं किनको, नोबल्स को और क्लर्जीज को, इसको ख़त्म करना है और सबको जो इक्वल राइट्स चाहिए करके ये लोग अ काइंड ऑफ डेमोक्रेसी डिमांड कर रहे थे। ये लोग चाह रहे थे कि इनका एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो, इनकी कंट्री का एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, जैसे हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है, कुछ रूल्स हो, कुछ रेगुलेशंस हो जो सभी के लिए इक्वल हो। तो ये सब क्या थी? इनकी डिमांड थी। ठीक है, Abbasis, originally a priest, wrote an influential pamphlet called What is the Third State? ठीक है, एबिसीज जो थे ना, उन्होंने क्या लिखा था? एक पैम्फलेट वो किया था, पब्लिश किया था, जिसमें उन्होंने क्या मेंशन किया था भाई? उसमें मेंशन किया था व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। ठीक है, क्या मेंशन किया था उन्होंने? व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने मेंशन की थी। फिर क्या हुआ था? वाइल द नेशनल असेंबली, ठीक है, और किसकी डिमांड की थी इन्होंने? नेशनल असेंबली की डिमांड की थी, मैंने बताया था लास्ट क्लास में। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of the France seethed with turmoil. ठीक है, देखो क्या हो रहा था जब जो वो था ना वर्साई में, जब लोग इकट्ठे हुए थे, क्यों हुए थे? एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए, फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए। तो पूरी की पूरी कंट्री में उस टाइम पे क्या हो रहा था? टर्नमोल हो रहा था, मतलब पूरा उलट पलट हो जा रहा था। ठीक है, जैसे कि अभी क्या हो रहा है, जैसे कोरोना पीरियड चल रहा है ना, तो इससे क्या हो रहा है, हमारे देश में कभी लॉकडाउन हो रहा है, कभी खुल रहा है, मतलब एक तरीके से बहुत चहल पहल या बहुत अजीब सी सिचुएशन आ गई है ना, बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हो कंटिन्यूस स्लाइडिंग सिचुएशन आ गई है। तो वैसे ही वहाँ पर भी था। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ था? अ सीवियर विंटर हैड मीन्ट अ बैड हार्वेस्ट, द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज। और साथ में क्या हुआ था? एक बहुत भयानक चीज़ हुई थी। ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं अ सीवियर विंटर हैड मीन्ट द बैड हार्वेस्ट, दैट प्राइस ऑफ ब्रेड रोज। क्या हुआ था? बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी थी वहाँ पे, बहुत बहुत ही हैवी ठंड पड़ी थी, जिसकी वजह से क्या था कि हार्वेस्टिंग जो थी वहाँ की खेती सही से नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से जो ब्रेड का प्राइस था वो रोज़ हो गया था, बहुत इंक्रीज़ हो गया था। ठीक है, राइस का थर्ड फॉर्म होता है रोज़, आपको पता है, मतलब प्राइस जो था बहुत इंक्रीज़ हो गया था। Often bakers exploited the situation and hoarded supplies. ठीक है, और बेकर्स क्या कर रहे थे? वो लोग ब्लैक मार्केटिंग करने लग गए थे। ये लोग जो है एक्सप्लॉइट कर रहे थे, मतलब कि बहुत हाई प्राइस में जो है। ठीक है, कहाँ गया भाई? हाँ, वेट अ मिनट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। कहाँ थे हम लोग? हाँ, ठीक है, तो अपन लोग यहाँ पर थे। एक बार मैं मार्क करवा देती हूँ, थोड़ी सी दिक्कत हो जा रही है। यहाँ थे। ठीक है, तो बेकर्स क्या हो रहे थे? बेकर्स जो थे ना, वो लोग ब्लैक मार्केटिंग करने लग गए थे। जो ब्रेड जो बचा हुआ था ना, जो सामान था उनके पास, हार्वेस्ट था, उसको वो लोग बहुत हाई प्राइस में सेल आउट कर रहे थे, और जो नीडी पर्सन थे, जो पुअर्स थे, उनके तक के नहीं पहुँच रहा था। आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्वी एट द बेकरी, क्राउड ऑफ द एंग्री वुमेन स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप्स। ठीक है, लेकिन जो वुमेन्स थी ना, वो लोग, उनको क्या होता था कि वीमेंस को घर पालना, मतलब घर को देखना पड़ता था, बच्चों के लिए खाना बनाना पड़ता था, उनके ऊपर पूरे होम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती थी। और जो बेसिकली जो मैन ऑफ द हाउस थे, वो लोग तो भाई अपने लिए नेशनल असेंबली बनाने में बिजी थे। तो एक बार क्या हुआ कि एक एंग्री वुमेन का जो ग्रुप था, उसने कहाँ पे अटैक कर दिया था? बेकर शॉप में अटैक कर दिया था, क्योंकि जो बेकरी वाले थे वो क्या करते? एक्सप्लॉइट कर रहे थे लोगों को। उनको सामान नहीं दे रहे थे, ब्रेड नहीं दे रहे थे,
साथ ही साथ क्या चल रहा था, मतलब ये बहुत ही अजीब सी सिचुएशन थी, बहुत ही कौतूहल टर्नमोल वाली सिचुएशन हो गई थी फ्रांस में। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस। अब जो हम लोगों ने ओवरव्यू देखा था ना, ये उसी टाइम की बात हो रहा है। क्या हो रहा है, एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस। किंग ने क्या ऑर्डर किया था ट्रूप्स को, आर्मी को, कि वो कहाँ मूव करे, पेरिस में मूव करें, जो हम लोगों ने शुरू में सिचुएशन देखा था। ऑन 14 जुलाई द एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉय द बेस्टाइल, ठीक है। और 14 जुलाई को, 14 जुलाई को क्या हुआ था, जो एजिटेटेड क्राउड थी, मतलब भड़की हुई जो भीड़ थी ना, उसने कहाँ स्टॉर्म्ड किया था, कहाँ अटैक किया था, बेस्टाइल में अटैक किया था, और बेस्टाइल को क्या किया था, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था, ख़त्म कर दिया था, ठीक है। आप लोग समझ पा रहे हो ना कि एक तरफ जो है, मतलब किंग्स के बीच में और थर्ड स्टेट के बीच में वॉर लाइक सिचुएशन शुरू हो गई थी। किंग्स जो था वो बहुत एंग्री हो गया था। थर्ड स्टेट के लोगों ने टैक्सेशन इंक्रीज करने के लिए मना कर दिया था। वो लोग अपना नेशनल असेंबली बनाने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में बिजी थे। साथ ही साथ वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही थी, जिसकी वजह से हार्वेस्ट ख़राब हो गया था, फसल ख़राब हो गई थी। जो ब्रेड का प्राइस था वो बहुत इंक्रीज़ हो गया था, और बेकर्स जो थे वो लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। वो लोग उनको सामान नहीं दे रहे थे, ब्रेड नहीं दे रहे थे। तो जो एंग्री वुमेंस थी, जिनको देखना पड़ता था कि उनके घर में सभी लोगों को खाना मिल पाए, ठीक है, उनकी जो भीड़ थी उसने बेकर शॉप वगैरह में अटैक कर दिया। उसी टाइम पे क्या पता चला कि किंग भी अब एंग्री था, तो उसी टाइम पे पता चला कि किंग ने आर्मी को ऑर्डर दे दिया कि पेरिस में मूव करें। और 14 जुलाई को क्या हुआ था, जो एजिटेटेड जो क्राउड थी, ये सुनने के बाद कि किंग ने आर्मी को ऑर्डर दे दिया कि पेरिस में आए, जो भीड़ थी ना, भड़की हुई भीड़, उसने बेस्टाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया था, ठीक है। फिर क्या हो रहा था इन द कंट्री साइड, बेस्टाइल जो था, पेरिस जो था वो आपका क्या था, कैपिटल था फ्रांस का, है अभी भी, ठीक है। साथ ही साथ क्या हो रहा है, in the countryside rumors spread from village to village that lords of manor had hired bands of bridges who were on their way to destroy the ripe crops, ठीक है। लॉर्ड्स ऑफ मैनर क्या होते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा देखो, इसको मैं लाइन बाय लाइन समझाती हूँ। पहले आप लोग लॉर्ड्स ऑफ मैनर समझ लो, ठीक है। कौन सा वर्ड की बात कर रही हूँ मैं, ये जो है ना मैनर, इसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है एक बार समझ लो, फिर मैं इसको लाइन बाय लाइन बताती हूँ आपको। देखो यहाँ पे लिखा है लॉर्ड्स ऑफ मैनर मतलब एन स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ द लॉर्ड्स लैंड एंड हिज मेंशन, ठीक है। लॉर्ड मतलब भगवान, आपको पता है। तो लॉर्ड्स मैनर क्या होते थे कि जो चर्च से रिलेटेड बेसिकली जो पीपल होते थे ना, उन्हीं के बारे में बोला जाता था, या ऐसे लोग जिनके पास चर्च की ज़मीन होती थी, लॉर्ड्स लैंड होता था, ठीक है, तो उनको बोलते थे लॉर्ड्स ऑफ मैनर। तो क्या हुआ था, इन द कंट्री साइड मतलब कंट्री के अंडर, रूमर्स स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज। रूमर्स मतलब अफवाह फैल रही थी, कहाँ पे फैल रही थी, हर एक गांव तक के फैल रही थी। दैट लॉर्ड्स ऑफ मैनर हैड हायर्ड बैंड्स ऑफ ब्रिगेड्स हु वर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप्स, ठीक है। क्या अफवाह फैल रही थी, ये जो लॉर्ड्स ऑफ मैनर है ना, जो चर्च से रिलेटेड जो पीपल है, उन लोगों ने एक ब्रिगेंड को हायर किया है, ठीक है, एक बैंड हायर किया है, बैंड ऑफ ब्रिगेंड्स हायर किया है, मतलब लोगों को हायर किया है, ठीक है। हु आर ऑन देयर वे, जो अपने रास्ते में है, किस लिए है, टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप्स, मतलब जो पका हुआ क्रॉप है, ठीक है, जो अच्छा से पका हुआ फसल है, जो मैच्योर क्रॉप है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए इनको हायर किया गया है। Caught in a frenzy of fear, peasants in several districts seized hoes and pitchforks and attacked Chiteyur, ठीक है। तो जैसे ये न्यूज़ फैली, क्या न्यूज़ फैली, गांव तक की न्यूज़ फैली कि लॉर्ड्स ऑफ मैनर ने एक ब्रिगेड को हायर किया है, जो गांव में जाके जो पके हुए जो मैच्योर क्रॉप है, ठीक है, जो अच्छे खासे हार्वेस्ट है, उनको ख़त्म कर देगा, ख़राब कर देगा। तो इस डर में जो पीजेंट्स थे ना, ठीक है, कॉट इन फ्रेंजी फियर, इस डर में पीजेंट्स इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट, बहुत सारे पीजेंट्स जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, अलग अलग ज़िले में रहते थे, इन्होंने कुछ एरियाज़ को सीज कर लिया और चिटेयू को अटैक कर दिया, ठीक है। चिटेयू को क्या किया, अटैक किया। क्या है भाई, ये जो लिखा हुआ है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन चेटेयू होता है, ठीक है। इसको अटैक किया। चेटेयू क्या है, बेसिकली एक रॉयल पैलेस टाइप से। इसका डेफिनेशन अपन देख लेते हैं एक बार फिर भी। कैसल और स्टेटली रेसिडेंस बिलोंगिंग टू अ किंग और नोबलमैन, ठीक है। किसका रेसिडेंस होता है, किंग या नोबलमैन का, मतलब एक पैलेस टाइप की जगह होती है चेटेयू। उसको पीजेंट्स ने अटैक कर दिया, किस डर में, इस डर में कि लॉर्ड्स ऑफ मैनर के भेजे हुए लोग जो हैं वो क्रॉप को ख़राब कर देंगे। फिर क्या हुआ भाई, जब इन लोगों ने चेटेयू को मतलब किंग के पैलेस को अटैक कर दिया, दे लूटेड होर्डेड ग्रेन एंड बर्न डाउन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ मेमोरियल ड्यूज, ठीक है। इन लोगों ने जो है
उनका जो ग्राउंड गोडाउन जो था ना ग्रेन्स का, जहाँ पे अनाज रखे हुए रहते थे, उसको लूट लिया और उन सारे डॉक्यूमेंट्स को बर्न कर दिया जिसमें जो है पीजेंट्स के बचे हुए ड्यूज थे, ठीक है, मेनोरियल जो ड्यूज बचे हुए थे, मतलब कुछ पैसे जो बचे हुए थे जो एज अ लोन पीजेंट्स को पे करना था, उसको भी इन्होंने बर्न कर दिया गुस्से में। अ लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स फ्लेड फ्रॉम देयर होम्स, मैनी ऑफ देम माइग्रेटिंग एंड टू नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है। तो बहुत सारे जो नोबल्स थे उन लोगों ने क्या किया, वो डर के कारण अपने घर से भाग गए और कुछ जो है वो दूसरी आसपास की कंट्रीज़ में माइग्रेट कर गए, ठीक है। जैसे आपको पता है ना माइग्रेंट्स क्या होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं किसी अनफेवरेबल कंडीशन में, उसको माइग्रेंट्स बोलते हैं। तो ये लोग भी माइग्रेट करके गए, ठीक है। फेस्ड विद द पावर ऑफ हिज रिवॉल्विंग सब्जेक्ट, Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly and accepted the principle that his powers would from now be on checked by a constitution, ठीक है। तो इस बात से क्या हुआ था, ये सारी जो चीज़ें हुई ना, इसके बाद फिर क्या हुआ, एक बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग हुई, ठीक है। कहाँ पे, फ्रांस में, उसको अपन लोग मेंशन करते हैं। चलो मैं इसको इम्पोर्टेंट मार्क करके ही आपको बताती हूँ, इसको अपने बुक में मार्क आप लोग करोगे। वेट अ मिनट, ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेने दो भाई, क्या हो रहा है ये जो आपका एरिया है ना, ठीक है, यहाँ पर से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। अगेन ये फेस्ड विथ से आप लोग मार्क कर लेना, थोड़ा सा मेरे साथ ये इशू हो रहा है, या कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर एडिटर से मेरे को समझ नहीं आ रही है, ठीक। तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान में रखो भाई, ठीक है। तो क्या हुआ था कि लुइस 16 ने फेस्ड विद द पावर ऑफ हिज रिवोल्टिंग सब्जेक्ट, ये सारे रिवोल्ट को देख के लुइस 16 फाइनली अकॉर्डेड रिकॉग्निशन टू द नेशनल असेंबली। लुइस 16 ने क्या किया, नेशनल असेंबली को रिकॉग्निशन प्रोवाइड किया, मतलब नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है भाई अब से फ्रांस में नेशनल असेंबली होगी, एंड एक्सेप्टेड दैट द प्रिंसिपल, और एक प्रिंसिपल को, एक रूल को भी एक्सेप्ट किया, दैट हिज पावर्स वुड फ्रॉम नाउ ऑन बी चेक्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये भी उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है रूल्स बनेंगे, सबके लिए बनेंगे, और किंग की जो पावर होगी वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में होगी, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर होगी, ठीक है। आप लोगों को यहाँ तक का शायद समझ आ गया हो, मैं एक बार फिर से बताने की कोशिश करती हूँ, यदि कोई पॉइंट जो है वो लिंक नहीं हो पा रहा तो आप लोग थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। क्या था कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे रिवॉल्ट चल रहा था, कहाँ पे, फ्रांस में, और ये बात आई थी कंट्री साइड में, शहर के अंदर फैलती जा रही थी गांव तक के, कि जो मैनर था, जो कि लॉर्ड्स, लैंड ऑफ लॉर्ड्स था, उसने क्या किया था, उसने कुछ बैंड्स को, ब्रिगेंड्स को जो है हायर किया था ताकि वो क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर सके, जो अच्छे खासे पके हुए क्रॉप हैं। और इस फियर में पीजेंट्स ने चिटियो, मतलब नोबल मैन के पैलेस जो थे नोबल्स के, उसमें अटैक कर दिया, वहाँ पर जो है ग्रेन्स को लूट लिया गया गोडाउन से, और जो भी डॉक्यूमेंट्स थी जिनमें ड्यूज़ के बारे में लिखा हुआ था, जो बाकी पीजेंट्स को पे करना था किंग को, उन सबको भी बंद कर दिया। इस सारी चीज़ों से अब लुइस 16 भी हार मान गया था फाइनली, और उसने नेशनल असेंबली को क्या किया था, रिकॉग्निशन दे दिया था कि ठीक है भाई नेशनल असेंबली फॉर्म कर दो, अब मैं क्या कर सकता हूँ करके। और साथ में उसने क्या किया था, ये भी एक्सेप्ट कर लिया था कि जो किंग की पावर्स होंगी, ठीक है, वो इस प्रिंसिपल को, इस रूल को भी एक्सेप्ट कर लिया था कि किंग के जो पावर्स होंगे वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में ही होंगे करके, ठीक है। तो यहाँ तक का पॉइंट आई होप आप लोगों को इजीली समझ आ गया हो। यहाँ पर कुछ दिक्कत हो ही रही है अभी भी। चलो एक बार फिर से ट्राई करती हूँ, शिट अगेन, ठीक है भाई, इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा नेगलेक्ट करके चलो, क्योंकि हो जाती है, अब क्या कर सकते हैं, टेक्निकली दिक्कत, ठीक है। आगे चलते हैं। On the night of 4th August 1789, the Assembly passed a 3 abolishing feudal system of the obligations and taxes. क्या हुआ था, 4th August 1789 को the Assembly passed a decree abolishing, ठीक है, एक डिक्री मतलब एक रूल पास किया था, जिसने क्या, किस चीज़ को एबोलिश किया था, किस चीज़ को ख़त्म किया था, फ्यूडल सिस्टम को जो है एबोलिश किया था, और टैक्सेस के ऊपर जो ऑब्लिगेशंस था ना, ऑब्लिगेशंस मतलब थर्ड स्टेट के लोगों को है सिर्फ कंपलसरी टैक्स देना पड़ता था, बाकी सबको नहीं देना पड़ता था, तो उस सिस्टम को भी क्या किया था, इन लोगों ने ख़त्म किया था, ठीक है। कब हुआ था ये, 4 अगस्त 1789 को। टिथिस मैंने बताया था क्या टैक्सेस होते हैं, ये शायद आगे है, चलो ध्यान देंगे अपन। टिथिस वर एबोलिश्ड एंड लैंड्स ओन्ड बाय चर्चेस वर कॉन्फिस्केटेड, ठीक है। मतलब टिथिस क्या होता था, काइंड ऑफ टैक्स होता था,
उसको भी एबॉलिश कर दिया गया, जो कि चर्च लगाते थे। और चर्च को जो है मतलब जो लैंड थी ना चर्च की, उनको भी लिमिटेड कर दिया गया था। एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट्स वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लिवरेज, ठीक है। तो ये सब चीज़ों से कि चर्च की जो लैंड थी उसको भी उनके पास लिमिटेड रहने दिया गया था, बाकी सबको गवर्नमेंट के हाथों कर दिया गया था। तो इससे क्या हुआ था, 2 बिलियन लिवरेज का जो है उनके पास अमाउंट आ गया था, जिससे वो लोग अपना जो पुराना जो उन लोगों ने लोन लिया था उसको पे कर सकते थे और स्मूथली कंट्री को रन करने की कोशिश भी कर सकते थे, ठीक है। आज के वीडियो में अपन यहाँ तक के करते हैं। इसके आगे जो है आपका 2.1 से अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखो आप लोग का मैं समझ रही हूँ कि थोड़ा सा लंबा चल दे रहा है और इसके पार्ट्स भी ज़्यादा रहेंगे, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और यदि आपको लगता है कि वीडियोस छोटा बनाना है या लाइन टू लाइन नहीं पढ़ाना है तो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। और आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो और जितना हो सके शेयर करो, क्योंकि ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है। और जो भी डाउट्स होंगे उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछा करो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, गुड नाइट।